बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। जहां बिहार में अफसरशाही भ्रष्टाचार होने की बात नीतीश के मंत्री ही कर रहे हैं और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस मामले में सत्ता में बैठे लोगों ने चुप्पी साध ली है। जब इस पूरे मामले पर विधान पार्षद गुलाम गौस से सवाल किया गया तो उन्होंने चुप रहना ही मुनासिब समझा। बिहार में लालू की एंट्री को लेकर सरकार बेचैन व परेशान है, लेकिन नीतीश के नुमाइंदे सब ऑल इज वेल की बात कर रहे हैं। देखिए प्रत्येक न्यूज लाइव के सवाल। 90 का दशक था जब बिहार की सत्ता पर लालू यादव काबिज हुआ करते थे। जंगल राज का हवाला देके फिर कुर्सी पर नीतीश कुमार आए। लगातार बिहार की कुर्सी पर नीतीश कुमार काबिज है और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। कल राजद 25 सालों का हो गया और उसको लेके लालू यादव वर्चुअल तरीके से अपने नेताओं से और जनता से रूबरू हुए और सीधे तौर पे कहा कि वो डरने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ गुलाम गौस साहब हैं, जदयू के विधान पार्षद है, कि लालू यादव ने सीधे तौर पे कहा है कि वो डरने वाले नहीं है और जिस प्रकार से लगातार नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि सरकार जल्द ही गिर जाएगी, आखिर सही मायने में सरकार फिर से गिरेगी कि इसी तरह तेजस्वी यादव जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? सर, तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि सरकार गिर जाएगी, सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। लालू यादव भी कल सामने आए, बोले कि हम डरने वाले नहीं हैं और जल्द ही उलटफेर होगा। क्या लगता है कि वाकई में सरकार गिरेगी? कितनी सच्चाई इस बात में? अच्छा, ख्वाब देखने में कोई हर्जा है? ख्वाब देख रहे हैं लोग, बयान देने में क्या हर्ज है? वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत में दम नहीं। जनता जान चुकी है कि कौन बयान देने वाले लोग हैं, कौन काम करने वाले लोग हैं। विगत 15 सालों में लोगों ने राहत महसूस किया, आम जनता ने। किसी से छुपा हुआ है, न सड़कें थी, न बिजली थी, विधि व्यवस्था खत्म था। अब फिर कुछ थोड़ी लोग गुंडा राज स्थापित करेगा। लालू यादव बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। कैसे गणित बदलना है, बिहार की सियासत को कैसे बदलना, वो आ रहा है। नीतीश कुमार परेशान है क्या लालू यादव? मैंने पहले जवाब दिया, आपने सुना नहीं। वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत में दम नहीं। सबका समय होता है, समय गुजर के अब। अच्छा, एक बात बताइए, महंगाई लगातार चरम पे है, पेट्रोल 101 हो गए, सरसों तेल के दाम 200 रुपए हो गए। यही जब कांग्रेस की सत्ता थी तो बीजेपी आप लोग चिल्लाते थे। अब क्यों महंगाई बढ़ रहा है? आम लोग तो परेशान है। आपको नहीं लगता है कि काफी परेशानी हो रही होगी आम लोगों को जिंदगी जीने में? निश्चित रूप से महंगाई बढ़ता है तो परेशानी तो होती ही है लोगों को, और इस पर कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसको विचार करना चाहिए। पेट्रोल 101 रुपए हो गए। कभी कुछ भी हो, सब कोई चीज़ भी हो, जो आम जनमानस की वस्तुएं हैं, जिस पर लोग आश्रित है, निश्चित रूप से उसकी कीमतों पर नियंत्रण होना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो। मंत्रिमंडल में कौन कौन आपके यहाँ से मंत्री बने? आरसीपी सिंह का नाम ये हमको नहीं मालूम है। अच्छा, एक चीज और है, जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था 2020 में, तो अपने आप को चिराग पासवान हनुमान बता रहे थे। आज जब चिराग पासवान खुद परेशान है, जिस प्रकार से लगातार विवाद चल रहा है लोजपा को लेकर, तो बीजेपी के लोगों ने कुछ समर्थन नहीं दिया और कहीं ना कहीं लोजपा तोड़ने की बात जो है वो सीधे तौर पे नीतीश कुमार पे लग रहा है। सवाल है, ये मन के अंदर का चोर होता है लोगों का, कि किसी को इल्ज़ाम मर दिया। उनके अपने घर में सर फिटौल है। और मैं तो समझता हूँ कि लोजपा में राजनीतिक मामला से ज़्यादा पारिवारिक मामला है। पशुपति पारस जी सीनियर आदमी है, वो जो किए हैं ठीक किए हैं। मैं अभी ये नहीं कर रहा, मैंने पहले कह दिया, ये पारिवारिक मामला है। ताज किसको पहनाना चाहिए था, कौन ताज पहन लिया, ये मुगलिया सल्तनत नहीं ना चल रहा है, या मौर्य वंश नहीं ना चल रहा है। बेटा, उसके बाद पोता, पोता के बाद परपोता। अब ऐसे सारे लोगों को जो पारिवारिक राजपाट चाहते हैं, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोजपा हो, चाहे राजद हो, इनको विचार करना चाहिए। यूपी में चुनाव है, आप लोग लड़ रहे हैं? हाँ, देखिए हमारी पार्टी विचार कर। बीजेपी के साथ जाइएगा?
अभी नेता लोग निर्णय लेंगे। तो आप पे भी तो जिम्मेवारी दी जाती है। नहीं ना, हमको जिम्मेदारी दी जाएगी तो हम उसको देखेंगे। कोलकाता में आप लोग का खाता भी नहीं खुला। चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा, एक चीज है, आखिरी सवाल, नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कभी अपराध से समझौता नहीं, विकास होगा। आप ही के मंत्री मदन सहनी बोले अफसरशाही है, चपरासी तक बात नहीं सुनता है उनका। ठीक है, मदन सहनी बोले हैं तो उनका तो बयान आया कि हम मुख्यमंत्री से आके मिलेंगे। मुख्यमंत्री से आके मिलेंगे तो अपना दुखड़ा बताएंगे। ये तो मंत्री जब परेशान है, जब तो आम जनता का क्या होगा। अब छोड़िए ना ये सब बात, अब हमको घुमाइए मत इधर उधर। नीरज कुमार बबलू ने भी कहा है कि हाँ सही बोल रहे हैं, समर्थन किया बीजेपी के मंत्री जो नीरज कुमार बबलू। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ये सब बहुत बड़े बड़े महान नेता लोग हैं। तो आपके नेता भी तो वही बात बोले। ठीक, लालू जी के आने से कुछ प्रॉब्लम आएगा कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। हमने आप एक बार को बार बार क्यों दोहराते हैं? मैंने कह दिया कि उस समय बीत चुका है। गाड़ी अब रिवर्स गियर में जाने वाला नहीं है। सर एक चीज़ है, कोरोना का संकट है और लगातार तीसरी लहर आने की भी बात की जा रही है, क्या कुछ तैयारी है आप लोग का? सारी तैयारी है। बिहार का क्या ये हुआ है, सब लोग देखा है, कितना यहाँ सतर्कता बरती गई और इस मिशन में लोग लगा हुआ है। अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारा संतोषजनक कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, सीधे तौर पे गुलाम गौस जी थे जिन्होंने कहा कि चाहे नेता प्रतिपक्ष कुछ भी दावे कर ले, लेकिन सरकार गिरने वाली नहीं है। बिहार की राजनीति में लालू यादव को किंग मेकर माना जाता है और बिहार में एंट्री भी लालू यादव की होने वाली है। आखिर उनके एंट्री होने से क्या कुछ बिहार की सियासत में होता है? लगातार नीतीश कुमार सत्ता में बने रहते हैं या लालू यादव कुछ गुना भागा कुछ और बिहार की सियासत में करते, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रोहित, प्रत्येक न्यूज, पटना।